आज सबसे पहले तो पूरे भिंड की मीडिया की तरफ से आपको भिंड में स्वागत बंदन अभिनंदन है महाराज जी। धन्यवाद सभी भिंड वासियों का। जी महाराज जी, भिंड में आप आए, आपको पहले भिंड में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी। आप सब देख रहे हैं कि भिंड में लाखों की संख्या में भक्त लोग कथा सुनने आ रहे हैं जी। और इतिहास बन रही है, ये कथा सबके हृदयों तक पहुंच रही है। जी महाराज जी। महाराज जी, हिंदू राष्ट्र और सनातन को लेकर जो साधु महात्माओं ने जो अलग जगाई है वो अभी कहाँ तक पहुँची है? कितने सक्सेस हुए इसमें अपन? सक्सेस ही है, आगे भगवत इच्छा है। भगवान के चरणों में सब संत लोग छोड़ देते हैं कि आगे हमारा काम है कार्य करना जी, उसको सफलता तक पहुंचाना भगवान का कार्य है। तो अंतिम मोहर भगवान की है, तो भगवान आगे उसको जहां तक ले जाना चाहें। महाराज जी, आज सारी जनता देश की धन के पीछे जुड़ी हुई है, लगी हुई है। कैसे भी कमाएं, उल्टे सीधे कैसे भी कमाएं, धन कमाएं। सर महाराज जी, उनके लिए कुछ आप संदेश देना चाहते हैं? धन तो कमाएं पर धर्म के अनुसार कमाएं। जी। हमारे यहाँ 4 प्रकार की शिक्षा रही है। जी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जी। कल कथा में हमने ये बात बताई कि धर्म युक्त अर्थ हो, पहले धर्म है फिर अर्थ है। जी। आज क्या है कि केवल अर्थ के पीछे लोग भाग रहे हैं और धर्म को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। जी। अधर्म से भी लोग कमा रहे हैं। जी। इसलिए धर्म युक्त धन होगा तो वह संतान को सुख देगा, आपको सुख देगा, आपकी आने वाली पीढ़ी को सुख देगा, लोक और परलोक दोनों बनाएगा। यदि अधर्म से धन कमा लिया तो थोड़े दिन का दुर्योधन ने अधर्म से कमा तो लिया, पांडवों का छीन लिया, पर बाद में सर्वनाश भी तो हुआ। जी। तो अधर्म से कमाया हुआ धन सर्वनाश की ओर ले जाता है और धन धर्म से कमाया हुआ धन लोक परलोक दोनों को संवारता है। महाराज जी, आप अंतर्राष्ट्रीय भागवताचार्य हैं, आपने जगह जगह भागवत की है। भिंड में भागवत करते हुए आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। आप भक्तों से मिलकर बहुत खुशी हो रही है जी। और आप सब सुखी रहें, आप सबके बच्चों को संस्कार मिलें, जी, इसलिए हम आए हैं। जी। और आप सभी के बच्चों तक संस्कार पहुंचाएंगे, धर्म की आवाज़ उनके हृदयों तक पहुंचाएंगे जी। और बच्चे सही राह पर चलें, ये प्रयास है। भिंड की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहिए? बस कथा सुने और धर्म के राह पर चलें। कथा में ऐसा कोई विषय नहीं है जो ना बोला जाए, ना समाज को शिक्षा दी जाए। जी। भिंड के भक्तों को विशेष निवेदन है कि अपने बच्चों के हृदय में बच्चों को पोयम याद तो कराते हैं तो रामचरितमानस और गीता के श्लोक भी याद कराना सीखें। बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो हाय हालों के साथ नहीं, जय श्री कृष्ण जय श्रीमन नारायण के साथ भेजें। महाराज जी, आपने कल भागवत में कहा था कि कई लोगों को रावण के बारे में जानकारी नहीं है। आपने कुछ लोगों से पूछा भी था कि लक्ष्मण की माता का नाम क्या था। तो स्कूलों में भी इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए या नहीं? बहुत आवश्यक है। अब यही तो ह्रास हो गया। हम लोग गलत पढ़ने लगे, हम लोग डार्विन की थ्योरी पढ़ने लगे कि हम बंदरों की संतान थे। हाँ। हम डार्विन की थ्योरी का बिल्कुल समर्थन नहीं करते जी, क्योंकि डार्विन कह रहे हैं बंदर की संतान थे। जी। हमारे ऋषि, हम लोग कहते हैं कि हमारे वेद पुराण कहते हैं कि हम ऋषि मुनियों की संतान हैं। जी। आप ही बताइए कि आपका गोत्र क्या है? हम भारतीयों में कोई ना कोई गोत्र होता है जी। तो आपका जो गोत्र है आप उन ऋषि की संतान हैं, तो हम ऋषियों की संतान हैं। जी। जबरदस्ती ये क्यों कहा जा रहा है कि आप बंदर की संतान हैं? तुम्हारे पूर्वज बंदर थे। जी। हास्यास्पद हंसी वाली बात है ये जी। कि आप बंदरों की संतान हैं, हम ऋषि मुनियों की संतान हैं और हमें ये पढ़ाया जा रहा है कि हम बंदर की संतान हैं। जी। जी। हमारे भारत में ये सूट नहीं हो रहा है। कोई होगा बंदर की संतान, होगा बंदर की औलाद, पर हम तो ऋषियों की संतान हैं। जी महाराज, सभी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी बच्चों से महाराज जी मिलते हुए ऊपर कोई फूल नहीं डालना भैया, पीछे खड़े हो जाओ भैया, साइड सब लोग आ जाइए ना, एक बार पीछे आ जाओ। राम खड़े हो जाओ।